आम हो या खास, सब अपनी जेब से आयकर चुकाते हैं, लेकिन 60,000 करोड़ रुपए से भी अधिक कर्ज के बोझ तले डूबे हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री व विधायक आयकर सरकार जनता के पैसे से भर रही है। इस पर हर साल करोड़ों का बोझ खजाने पर पड़ता है। माननीय का औसतन वेतन 2.25 लाख रुपए है, जबकि मंत्रियों का इनसे 15 से 20 हजार ज्यादा है। कुल 68 विधायकों का सालाना वेतन 15 करोड़ रुपए से अधिक बनता है। वहीं आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा मंत्रियों और विधायकों की ओर से आयकर के भुगतान से संबंधित मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने यशपाल राणा और अन्य द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने तत्काल याचिका दायर की है। विधानसभा अधिनियम 1971, जिसके तहत विधानसभा के सदस्यों और मंत्रियों को उनके द्वारा अर्जित आय पर विभिन्न भत्तों और अनुलाभों के साथ आयकर का भुगतान करने से छूट दी गई है। इसके अलावा याचिकाकर्ता भी मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम 2000 के समान प्रावधानों से व्यवस्थित है, जिसके आधार पर मंत्रियों को उनके द्वारा अर्जित आय पर आयकर का भुगतान करने से छूट दे दी गई है। इन अधिनियमों के तहत उन्हें दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और अन्य अनुलाभ है। इन अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार इन अधिनियमों में प्रावधानों को शामिल करने की तिथि से विधायकों और मंत्रियों की आयकर का भुगतान कर रही है। याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा अधिनियम 1971 की धारा 6A, जो कि एक सदस्य को दाय वेतन और प्रतिपूरक निर्वाचन क्षेत्र, सचिवीय, डाक सुविधाएं और टेलीफोन भत्ते और अन्य अनुलाभों के लिए स्वीकार्य है, उसके लिए इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा देय आयकर को छोड़कर असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है और रद्द किया जा सकता है और अलग रखा जा सकता है। प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीश मंतिकला ने कहा कि आम लोग अपनी जेब से टैक्स भर रहे हैं, लेकिन विधायकों, मंत्रियों का टैक्स सरकार सरकारी खजाने से भर रही है। हर साल करोड़ों का टैक्स भरा जा रहा है। देश में 5 राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है, जबकि अन्य राज्यों में विधायक, मंत्री अपनी जेब से भर रहे हैं। कोर्ट ने आज सरकार से इसको लेकर जवाब तलब किया है। सेंट्रल आइडिया इस सारी पिटीशन का ये है कि मैं, आप और बाकी जितने भी हमारे टैक्स पेयर्स हैं हमारे देश के, वो सब अपनी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स अपना देते हैं, अपने आप देते हैं। हमारी एक क्लास ऐसी है जो हमारे माननीय एमएलएज हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनका टैक्स जो है वो इनकम टैक्स इनकी इनकम के ऊपर सरकार भरती है। और उस इनकम टैक्स को ऑथराइज करने के लिए हमारे लेजिस्लेटर्स ने एक एक्ट बनाया है, जिससे ये अथॉरिटी मिलती है उनको कि इनकी सैलरी के ऊपर टैक्स जो है वो सरकार पे करे। ऐसे 5 स्टेट्स हैं हमारे देश में: हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश। बाकी सारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर सब लोग, सब मंत्री और सब एमएलएज अपना टैक्स खुद पे करते हैं, इनकम टैक्स खुद पे करते हैं। इस पिटीशन, ये जो पिटीशन जो हमने कोर्ट में फाइल की थी, इसका सेंट्रल आइडिया ये है कि ये टैक्स जो है, ये इनकम के ऊपर जो टैक्स है, ये एमएलएज को खुद पे करना चाहिए। हमारे जो माननीय मंत्री लोग हैं उनको खुद पे करना चाहिए। और जो ये कानून बनाया गया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये जो केस है ये आज कोर्ट में लगा था, डिवीजन बेंच में, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे और ऑनरेबल जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ जी उनके दूसरे जज थे उसमें। तो इस पिटीशन को सुनने के बाद कोर्ट ने ये नोटिस इशू किए हैं सरकार को, और साथ में इसमें जो हमने कुछ एमएलएज को भी पार्टी बनाया है, जिसमें एक महेंद्र सिंह जी हैं जो एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुकेश अग्निहोत्री जी हैं जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राकेश सिंघा जी हैं जो सीपीआईएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक और इसमें पार्टी हैं जो इंडिपेंडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
2018-19 में जो सरकार ने इनकम टैक्स पे किया है अपने एमएलएज का, उसकी फिगर थी 1,79,30,873 रुपए। 2019-20 में जो ये अमाउंट था, एक्सपेक्टेड अमाउंट था, वो था 1,78,12,311 रुपए। ये इनकम टैक्स जो हमारे एमएलएज ने पे करना था, वो उनके बिहाव पर सरकार ने दे दिया। तो हम लोग, कोर्ट ने इसमें फिर आज नोटिस इशू किए हैं। ये लोग अपना रिप्लाई फाइल करेंगे और 6 हफ्ते के बाद ये दोबारा से कोर्ट में लिस्ट होगा। इसमें नोटिस इशू हुआ है आज, तो वो कोई 4 से 6 हफ्ते के बीच में अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। उसके बाद कोर्ट में दोबारा लिस्ट होगा। कोई डीए के कब तक लगेगा? में यूजुअली डेट्स नहीं होती हैं, इसमें वीक्स के हिसाब से टाइम दिया जाता है। उसके बाद रजिस्ट्री अपने आप केस लगाती है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से राजवीर की रिपोर्ट। सज रहा है रंग, शुरू है रणनीति। देखिए सीजन की सबसे बड़ी ओपन डिबेट, कांगड़ा जिला के मुद्दों पर कांग्रेस, भाजपा और आपके बीच बड़ी बहस। दिनांक 2 अप्रैल सायं 4 बजे से स्थान कोतवाली बाजार पार्क धर्मशाला। लाइव प्रसारण फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर एक साथ, जहां जनता का पक्ष रखेंगे मनोज ठाकुर और मुकुल देव वृक्षपति। डिबेट, ऑनलाइन वोटिंग और जनता को सवाल पूछने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें